पंजाब में मोदी जी की यात्रा के समय उनके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा गया था, हत्या का जो प्रयास किया गया था, इस पर आपको बता दें वहां पर जो अकाली दल के नेता हैं विक्रम मजीठिया, उन्होंने बाकायदा एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का एक सोचा समझा षड्यंत्र था और वो मोदी जी की हत्या करने का प्रयास करने का षड्यंत्र है। इसमें उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का षड्यंत्र है और इन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि यहां पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश में डीजीपी बदल देता है और वो चार डीजीपी बदलकर केवल इसलिए मेरे ऊपर केस करके और मुझे गिरफ्तार करा देना चाहता है ताकि विपक्ष की आवाज को दबाया जा सके। ये बहुत बड़ा आरोप विक्रम मजीठिया ने लगाया है, जो अकाली दल के एक बड़ा लीडर हैं, और उन्होंने अब ये कहते हुए एक और बार बहस को जन्म दे दिया है, जब ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी की सुरक्षा में जो चूक हुई वो चूक थी या षड्यंत्र। इसको लेकर हालांकि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अभी जांच कमेटी गठित हुई है, एनआईए अपने तरीके से जांच कर रही है, एसपीजी के सूत्र अपने तरीके से जांच कर रहे हैं, लेकिन पहले ही दिन से जिस तरह के हालात बने वो ये माना जा रहा था कि वाकई में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कोई षड्यंत्र रचा है, क्योंकि इस मामले में यह देखा जा रहा था कि एक तरफ तो कांग्रेस की सरकार मोदी जी की सुरक्षा करने में फेल रही और बल्कि षड्यंत्र के तहत उनको उस सड़क पे ले गए जहां प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे। उसके बावजूद आप देखिए किस तरह की बातें आई थी कि प्रधानमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी, ये तीनों जनों को मोदी जी के काफिले में साथ होना था, ये साथ नहीं थे और इसीलिए कहा गया कि एक व्यक्ति का इधर उधर हो सकता है, लेकिन तीन आदमी जो कि जिम्मेदार थे और तीनों जिम्मेदार व्यक्ति अगर काफिले में नहीं है, इसका मतलब उन तीनों की कोई प्लानिंग थी। अब विक्रम मजीठिया जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, वो कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू वो व्यक्ति है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए, झूठे आरोप में मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए वो तीन बार डीजीपी बदल देता है और इंटेलिजेंस के हेड को बदल देता है। वो ये कह देता है कि भाई आपको बदला जाएगा वरना आप गिरफ्तार करो। मतलब इस तरह की बातें कि प्रदेश का अध्यक्ष किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कराने के लिए राज्य के डीजीपी को बदल दे। मतलब आपको जबरदस्ती केस बनाना ही है वरना आप सीट पे नहीं रहोगे। इस तरह का नवजोत सिंह सिद्धू का जो ये बर्ताव देखने में आया है, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू, जबकि ये खुले में कह चुके हैं कि पाकिस्तान का वाजवा उनका दोस्त है, इमरान खान उनका दोस्त है, तो दोस्ती के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने राज्य के डीजीपी को और जो इंटेलिजेंस के हेड थे उनको बदल दिया हो दोस्त के कहने पर, और दोस्त ने कहा हो कि भाई हमें हमला करवाना है मोदी के ऊपर, तो मोदी जी को क्या करो, ऐसी सड़क पे लेके जाओ जहां आंदोलनकारी बैठे हो, और उसके लिए झूठी क्लियरेंस दी डीजीपी ने। और उसके बाद देखिए नैरेटिव सेट क्या कर रहे थे, चन्नी जो है, चरणजीत सिंह चन्नी सीएम पंजाब के, वो वीडियो क्या वायरल कर रहे हैं कि देखो भाई आंदोलनकारी तो मुझसे भी मिलते हैं, मैं भी जाता हूं मिलने के लिए, मैं तो नहीं डरता, देखिए मैं उतरा गाड़ी से और मैं मिलने चला गया। मोदी जी को भी ऐसे ही आ जाना चाहिए था। मतलब एक दिमाग लगाइए, उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि मोदी जी को भी इस तरफ प्रेरित करें, लेकिन एसपीजी के प्रोटेक्शन में मोदी जी होते हैं और एसपीजी के चक्र को भेद कर मोदी जी भी नहीं जा सकते उनकी मर्जी के बिना, क्योंकि उनके पास पूरी इंटेलिजेंस होती है। और हमारे देश की जो एसपीजी है उनके पास शायद ये इंटेलिजेंस होगी कि यदि मोदी जी गाड़ी से उतरकर उन आंदोलनकारियों से बात करने गए तो आंदोलनकारियों के वेश में जरूर कोई आतंकवादी बैठा हो सकता है जो उस समय देश के प्रधानमंत्री पे हमला ना कर दे, और इसलिए उनको गाड़ी से ना उतरने की सलाह दी गई। लेकिन कांग्रेसी प्रेरित कर रहे हैं, उनको ये टोंट कस रहे हैं कि मोदी जी तो डर गए, मोदी जी तो गाड़ी से नहीं उतरे। मतलब उनकी प्लानिंग है कि ऐसा कहेंगे तो मोदी जी अगली बार शायद गाड़ी से उतर जाए और तुम्हारा काम हो जाए। यह है साजिश, यह है साजिश का बयान। नहीं तो एक सीएम को यह कहना चाहिए था पहले ही दिन कि मोदी जी से हम क्षमा चाहते हैं, वो हमारे प्रदेश में आए, वो हमारे मेहमान थे, वो कुछ योजनाओं का शिलान्यास करने आए थे, कुछ हमें उद्घाटन कर कुछ देने आए थे, उनकी हम सुरक्षा ठीक नहीं कर पाए और डीजीपी को तत्काल उसी टाइम हटा देते खुद ही, तो चन्नी जी की आज वाह वाह होती रहती। लेकिन चन्नी जी ने तो ऐसा नहीं किया, बल्कि और मोदी जी की खिंचाई करने में लग गए। इसी तरह जो प्रदेश अध्यक्ष है नवजोत सिंह सिद्धू, वाजवा का दोस्त, इमरान खान का दोस्त, वो भी इसी तरह मोदी जी को डरपोक बताने में लग गया।
स्टेज से भाषण दे रहा है और देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। इस तरह का एक प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का शर्म आनी चाहिए थी उनको कि इस तरह से आप देश के प्रधानमंत्री का स्टेज से मजाक बना रहे हो। उनकी सुरक्षा को, जान को खतरा था, ऐसा आप प्रदेश के अगर अध्यक्ष हो तो आप बात करते। आपने कई डीजीपी मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए बदलवा दिए, तो एक बार इस डीजीपी को कहते, लेकिन नहीं कहेंगे क्योंकि डीजीपी तो उनका यार है। जानबूझ के चट्टोपाध्याय को उन्होंने बदलवाया था, तो कहीं ना कहीं एक तिगड़ी सामने आई थी। और अब जब विक्रम मजीठिया का यह बयान आया है तो यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि क्योंकि मजीठिया जो है कांग्रेसी लीडर है, पंजाब में अपनी राजनीति करते हैं, वो इन नेताओं को निकट से जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जब ये फर्जी गिरफ्तारी कराने के लिए डीजीपी बदल सकता है तो अपने दोस्त के एजेंडे को सेट करने के लिए, यानी पाकिस्तान के एजेंडे को सेट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और यह बहुत गंभीर मामला है कि यदि ऐसा कुछ हुआ है, अगर इस षड्यंत्र में, अभी जैसे सिख फॉर जस्टिस नाम का संगठन का नाम सामने आ गया है, और सिख फॉर जस्टिस नाम का जो संगठन है उसने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को बाकायदा धमकी भरा वीडियो कॉल, रिकॉर्डेड कॉल किया है। तो ये बात सामने आ रही है कि देखिए, अगर इस तरह का कोई एक आतंकी संगठन, जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाला संगठन, अगर इसके पीछे था, तब ये जो चन्नी और चन्नी की सरकार है, ये जो नवजोत सिंह सिद्धू है, ये किस बेस पे कह रहे थे कि मोदी जी डरपोक है, मोदी जी को आ जाना चाहिए था। इसका मतलब इनके पास इनपुट तो था कि इसके पीछे कौन है। भाई, पहले पता होना चाहिए एक मुख्यमंत्री को कि उनके प्रदेश में चल क्या रहा है। लेकिन अगर पहले नहीं पता था तो बाद में तो 100% पता लग गया होगा चन्नी को कि इस घटना के पीछे कौन है। फिर भी उसके बावजूद वो देश के प्रधानमंत्री को बयानबाजी करके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे गलती मोदी जी की है, तो ये बता रहा है। अभी ये सारा कुछ जो षड्यंत्र है, इसकी शीघ्रता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि मजीठिया ने जो ये बयान दिया है, उन्होंने भी किस आधार पर ये बयान दिया है, उन्होंने किस आधार पर यह कहा है कि ये कांग्रेस षड्यंत्र में शामिल है। अभी तक तो यही हम समझ रहे हैं कि सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन शामिल है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने के लिए, गुरु पतवंत सिंह पन्नू को हमने देखा था 26 जनवरी कांड के लिए, जिसका अभी खुलासा हुआ था लुधियाना की कोर्ट में बम ब्लास्ट में। ऐसा इतना खतरनाक संगठन, आए दिन बम मिल रहे हैं, मतलब आप देखिए 6-6, 8-8 हथगोले बरामद हो रहे हैं पंजाब के अंदर, ये सीमा पार से आ रहे हैं। तो हैंड ग्रेनेड की ताकत क्या होती है कि अगर मोदी जी गाड़ी से उतर जाते और एक हैंड ग्रेनेड, 2 ग्रेनेड वहां गिर जाते तो क्या होता, समझते हैं। तो ये देश के दुश्मन की एक चाल थी। कांग्रेस को, गठबंधन कांग्रेस ने शायद कर रखा है, कांग्रेस को जिताने के लिए यहां हिंदू सिख दंगा कराने की साजिश, ऐसा रक्षा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये की गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर इस तरह का कोई षड्यंत्र था कांग्रेस का, तो ये तो बहुत गंभीर है। और ये गंभीर इसलिए बन रहा है कि कांग्रेस को सारे राज्यों में, जहां आप देख लीजिए चुनाव, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख लीजिए, कांग्रेस गायब, बिल्कुल जीरो। उनको लग रहा है वहां कोई फायदा ही नहीं है रैलियां करने से। राहुल गांधी तो विदेश घूम रहा है मजे से, बहन जो है अपना दिल्ली में बैठी हुई है। और ये सब जो हम राज्यों में चुनाव देख रहे हैं, उत्तराखंड में आप देख लीजिए, आप पार्टी जो कि एक नई पार्टी है, वो तो मेहनत करती दिखती है, लेकिन कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है वो मैदान से गायब है। तो क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह के कारनामे कांग्रेस ने पिछले 70 साल में करे हैं, वो अब जनता जान चुकी है। अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब बिकाऊ मीडिया की बात चलती नहीं है। कोई नैरेटिव सेट करना चाहें अगर किसी मीडिया हाउस को खरीद कर, कांग्रेस ही पहले कर लिया करते थे। जिन चैनलों को हम कहते थे देश का नंबर 1 चैनल, जिन चैनलों को हम कहते थे भाई इसकी खबर है, बाकी की खबर नहीं है, वो चैनल तो खरीदे हुए हैं कांग्रेस ने। तो आज पता लग रहा है कि यार चैनल भी खरीदा जा सकता है, अखबार भी बिक सकते हैं। नहीं तो हम तो विश्वास कर लेते थे और इसीलिए जनता मूर्ख बन जाती थी हर बार चुनाव में। लेकिन इस बार सोशल मीडिया के होने से जनता के हाथ में मोबाइल है, हर जानकारी है। अब कांग्रेस का कोई भी दुष्प्रचार चल नहीं रहा, दंगे फसाद वो करा नहीं पा रही, और इसलिए उनको लगता है कि सत्ता में आ नहीं पाएंगे। कांग्रेस की आपसी फूट पुटवल इतनी है कि अभी पहली लिस्ट जारी हुई है और आप देखिए कि कई सारे कांग्रेसी अब कांग्रेस छोड़कर या तो आप पार्टी में जाएंगे या भाजपा में जाएंगे।
अभी सोनू सूद की जो बहन है मालविका सूद, उसको जैसे ही लड़ाने की कोशिश की गई मोगा से, वहां के तुरंत जो है हरजोत कमल जो एमएलए सिटिंग हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं तो कांग्रेस छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने काम बहुत किए हैं, मेरी जनता में पूछा हो रहा है, पैराशूट से आप किसी को ले आते हैं बाहर से, पैसे लेने के चक्कर में, लालच के चक्कर में उसको टिकट की घोषणा कर देते हो, तो मैं तो निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, लड़ूंगा, लेकिन मैं अब कांग्रेस का विरोध करूंगा। इसी तरह अंदर से विरोध हो रहा है और कांग्रेस ये सब देख रही है, तो देश के विरुद्ध षड्यंत्र करके, दंगे करा के कहीं ना कहीं अपना आधार खोज रही है। एक बार फिर ये सिद्ध होता है। वंदे मातरम।